कार्यक्रम होता, गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, प्रयागराज में कार्यक्रम होता था, इलाहाबाद पहले उसको कहते थे 3 दिन का कार्यक्रम, ओ लोगों की हुजूम आई, भीड़, मिलना जुलना, फुर्सत नहीं किसी संत के पास में वक्त नहीं होता था कि कुछ बात कर सके, सब व्यस्त सब व्यस्त। कार्यक्रम खत्म हो गया, सारी भीड़ चढ़ी गई, बस क्या रखा है, भीड़ आई और गई, क्या मिला मुझे, कुछ नहीं, फिर मैं वहीं वहीं रह गया। ध्यान नहीं दिया तो मन चंचल हो जाएगा, मन वहां दौड़ेगा बार बार, लेकिन मन को संभाल करके रखे, भीड़ आई और गई, मैं वही हूं जो भीड़ के पहले था, आज हूं और भीड़ के बाद भी हूं, मैं शांत। उस शांत स्थिति में आने का प्रयास करें, वो अविनाशी का ध्यान करें, रोज बैठें उस अविनाशी के लिए और सब कुछ को भूल जाएं। क्या करना है, सबको भूल जाना है, किसी की याद नहीं आनी चाहिए। अपना हो तब तो याद करो, इसका मतलब नहीं है कि आपको साधना सूठे और कह दो मैं तो तुम्हें नहीं जानता, घर में पति और पत्नी है, ध्यान से उठे, कौन आ गई हो वो कहेगी कुछ अलग हो गया है क्या दिमाग नहीं, वो है। इसलिए मैंने कहा ना, गुरुदेव जी की वो बात, व्यवहार में सब अपने हैं लेकिन परमार्थ में, लेकिन आप बैठे हो ध्यान में तब भी पत्नी का चित्र चल रहा है, तो भी संसार है, नहीं वो न जपो, धन को जपो मत, नहीं वो अलग है। ये जो भीतर है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा है, जब आदमी को ये पता चल जाता है ना कि बाहर की जो भी परिस्थिति है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मेरे भीतर है, जो मेरे भीतर है ना वो ज्यादा शक्तिशाली है, फिर वो आदमी उभर जाता है। कुछ है भीतर में जो शक्ति का स्रोत है, उस शक्ति के स्रोत से जुड़ें, वो अविनाशी से जुड़ें। और जुड़ने का मतलब मैंने कहा ना, ये दोनों के बीच में है मन। जब आप इससे अलग होते हैं, इसको भूलते हैं, तो भूलने के बाद में फिर वो तो है ही है, उसको याद भी करने की जरूरत नहीं है, मैं अविनाशी हूँ यह भी करने की जरूरत नहीं है, बस। लेकिन मन को क्या कहना है, कुछ नहीं चाहिए। जिस समय निष्काम अवस्था आती है, कितनी बार मैंने ये बात कही है, आप लोगों के बीच निवेदन किया है कि कुछ देर के लिए बैठ जाएं, या सोच करके बैठे मन में, ये जो आधा घंटा के लिए बैठ रहा हूँ, किस लिए बैठ रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं की दशा में आने के लिए। आधे घंटे क्यों बैठ रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए, बैठो, कुछ नहीं चाहिए। जैसे बैठेंगे 5 मिनट तो याद आएगी, बच्चे के लिए टिफिन बनाना है, मन से क्या कहना है, आधा घंटा बाद। फिर आएगा मन में किसी को फ़ोन करना है, मन को क्या कहना है, आधे घंटे बाद। ये मन से वार्ता, उससे डिटैच होना है, उससे डिटैच होना है। नहीं मन में कहा बात करनी है अमुक से, तब मन फिर कहेगा, अंदर से फिर आवाज़ आएगी, अच्छा उनसे भी करनी है, अच्छा उनसे भी करनी है, अच्छा बाद में क्या क्या करनी, बच्चे शुरू। और ध्यान दिए वहाँ पर तो कहना है नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई वार्ता नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता है। ये जो कुछ नहीं की दशा थोड़ी देर के लिए भी आती है ना, कुछ नहीं वाली, तो कुछ नहीं का मतलब फिर कुछ नहीं नहीं होता है, वही सब कुछ होता है, फिर वही सब कुछ होता है जो आप हैं। इसलिए आवश्यकता है थोड़ी देर के लिए बैठें, जितना आपको समय मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, स्वाध्याय साधना, शांत भीतर में जा कर के सन्नाटा, शांत, एकदम नीरवता। कुछ देर के लिए भी यदि अनुभव होता है, वो क्या है, रिचार्ज करके निकलते हैं। पावर हाउस है वो, भीतर पावर हाउस, वहाँ जाते पावर हाउस है वो, वहाँ से आप रिचार्ज करके निकलते हैं। और वो आपको जो इसका स्पर्श होता है ना, तो फिर क्या होता है, मन शांत, कूल माइंड होता है, क्योंकि वो शांति का सागर है। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है।
वहाँ सुख मिले, वहाँ सुख मिले, वहाँ सुख मिले, क्यों भटक रहे हो? सुख बाहर है भला। साहब ने कहा सब सुख तेरे पास, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। वो सुख बाहर नहीं भीतर है। वो सुख ऐसा सुख नहीं संसार वाली, निर्वासना जनित, एक कुछ पाकर के सुख, दूसरा है छोड़कर सुख, त्याग करके सुख, दोनों में अंतर है। कुछ नहीं का, कुछ नहीं पाने का सुख, वो जो निवृत्ति जनित जो सुख है वो आनंददायक, वो स्थिर है, वो स्थिर है। क्योंकि जो पाए और सुख मिला तो जो पाए हो खोएगा, उसी के साथ सुख भी चला जाएगा। लेकिन उसके बिना भी मैं सुखी हूँ। कोई व्यक्ति आया, बहुत आनंद आया, अच्छा व्यक्ति चला गया, उसी के साथ में आनंद भी चला गया। लेकिन किसी के आने के बिना भी मैं खुश हूँ, कुछ पाने के बिना भी मैं खुश हूँ। मतलब कोई दूसरा कारण नहीं है जिसके नाते मुझे खुशी मिल रही है, उसका कारण मैं खुद हूँ। वो क्या है? वो स्थिर है आपके पास में, क्योंकि आप ही हैं उसके, आप ही है सुख और शांति के कारण। फिर तो दूसरों को ढूंढना ही नहीं है। ये चीज जिस दिन समझ में आए, आदमी अंतर यात्रा करेगा। तो साहब की पंक्ति, कहीं कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। ये दुनिया विनशने वाली है, बदलने वाली है, मेरी अपनी बनाई दुनिया सब नष्ट होने वाली है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। जो राम है ना, सबके भीतर रमैया राम, ये अविनाशी है, वो रहेगा, वो मैं हूँ, वो नष्ट होने वाला नहीं है, उसी में विश्राम करना है। हम सब इसके लिए प्रयास करें। साहब बंदगी।